हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, उनका नाम और उदाहरण सहित समझाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। ये है, तो ये चिन्ह इधर जितने हो गए चिन्ह हैं सब, इधर नाम हो गया, इधर उदाहरण हो गया। तो चलिए देखते हैं। ये जो चिन्ह है इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। जैसे क्या तुम कल स्कूल गए थे, यानी ऐसी कोई बातें जहाँ पे हम प्रश्न पूछने वाली बात करते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है इस प्रकार का। क्या तुम खाना खा लिए, क्या तुम पढ़ोगे, इस प्रकार से वहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला हम यहाँ देखते हैं ये जो चिन्ह है विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। अरे कितना सुंदर दृश्य है, ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसा जगह जहाँ पे हम देख करके आश्चर्यचकित हो जाएं, वहाँ पे ये वाला चिन्ह प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम, अभी बैठो मोहन आता ही होगा। इस प्रकार से यानी जहाँ पे अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुका जाता है वहाँ पे अर्धविराम होता है। तो अभी बैठो मोहन आता ही होगा, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। फिर ये हो गया अल्प विराम का चिन्ह। दुकान से कॉपी, पेन, नमक, बिस्किट लाना है। जहाँ अल्प विराम से थोड़ा कम रुका जाता है वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ ये योजक चिन्ह हो जाएगा। ये योजक चिन्ह दो वस्तुओं, दो लोगों को, दो बातों को मिलाने का कार्य करता है। तो भाई बहन को पढ़ाना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से इसका यहाँ पे हम उदाहरण कर देंगे। फिर यहाँ अगला है ये चिन्ह जो है तो उद्धरण चिन्ह होता है। रामचरितमानस एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। कोई महाकाव्य या फिर कोई महाकाव्य जो हो गया या महापुरुषों का कथन हो गया, जो हम सेम उसी प्रकार से लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखते हैं, उतार देते हैं, उस समय भी हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी और चिन्ह हैं, चलिए उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जो ये एक चिन्ह हो गया, तो ये हंस पद चिन्ह कहलाता है। ये चिन्ह जो होता है तो जहाँ हम लिखते जाते हैं, लिखते लिखते जहाँ पे कोई वाक्य या सेंटेंस या पद छूट जाता है तो उसको हम इस प्रकार से लगा करके लिख देते हैं। चलिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि दुकान से कॉपी, पेन, नमक, और इसके साथ हमें कुछ मंगाना है, तो जैसे काफ़ी हो गया, मान लीजिए काफ़ी हो गया, कपड़ा हो गया, इस प्रकार से बिस्किट लाना है। तो जहाँ कोई वस्तु छूट जाती है, सामग्रियों को लिखते लिखते या शब्दों को, वाक्यों को, वहाँ पे हम इस प्रकार से हंस पद का चिन्ह लगा करके और अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। फिर एक और चिन्ह होता है, इस प्रकार का देखे होंगे, तो इस प्रकार का निर्देश का चिन्ह होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इसके आगे हम जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे हमें कुछ मिलेगा, इशारा वाली ये चीज़ें होती हैं, तो इसे निर्देश का चिन्ह कहा जाता है। फिर और भी ढेर सारे चिन्ह हैं, लेकिन वो ज़्यादातर गणित में अब प्रयोग किए। इतने जो हैं हिंदी के हो गए, इसके अलावा भी हैं और कुछ चिन्ह हैं जो कि गणित में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये चिन्ह हो गया, ये धन, यानी दो लोगों को जोड़ने का, दो वस्तुओं को जोड़ने का ये कार्य करता है। और ये जो चिन्ह हो गया ये घटाना का है, ऋण का, इससे दो लोगों को अलग करता है या कम करता है, ज़्यादा वस्तुओं को इसमें से कम करता है। तो इस प्रकार से, और इसमें जैसे ये गुणा का चिन्ह हो गया, तो गुणा का है यानी दो गुना, अपने वस्तु का 2 गुना 3 गुना, इस प्रकार से इसमें ये कर देता है।
और ये जो होगा ये भाग का यानी डिवाइड कर देता है, बांट देता है, बराबर बराबर हिस्सों में ये बांट देता है। और इसके अलावा भी जैसे ये चिन्ह हो गया, ये छोटा कोष्टक होता है, और ये इस प्रकार का हो गया, ये मंझला कोष्टक बोला जाता है। और एक इस प्रकार का हो गया ये बड़ा कोष्टक। तो ये ज़्यादातर इधर के गणित में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह हो गए और उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है।